यस, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर नंबर 9 लेकर के आए हैं। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 8 था हमारा, उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन समझा था। आज हम लोग देखेंगे और डिराइव करेंगे, ठीक है, कि हमारा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जैसे कि 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है, ये आपका अगर आर डिफरेंस से अगर सेपरेटेड है, ठीक है, आर डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या बनेगा और क्यों बनेगा। ठीक है, इस दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना बनेगा। ठीक है, तब सबसे पहले देखो जो हमारा डिफिनेशन है इसके लिए वो क्या है आपका, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का जो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r will be equal to minimum amount of external work done, okay, just to bring this configuration from infinite separation। ठीक है, तो इसको ना, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ठीक है, और इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब कहाँ से, इन्फिनिटी से ये यहाँ पे लाने में, इन्फिनिटी से ये R1 डिस्टेंस पे लाने पे कितना एनर्जी लगा होगा। ठीक है, कितना एनर्जी लगा होगा, वही हमारा क्या होगा, इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू आपका होता है 2 पॉइंट चार्जेस का, वो क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ठीक है, इसको अपन अब डिराइव करके देखेंगे। ठीक है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पहले ही मैं बता देता हूँ, ये आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हमने जो पीछे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, बट ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और यूनिट भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यूनिट समझते ही हो, क्या हो जाएगा आपका यूनिट, इसका हो जाएगा जूल, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, और इसका जो आपका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन भी समझ लो, डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन पता ही होगा क्या होता है, mL2T-2। ठीक है, जूल एनर्जी वगैरह का जितना भी आपका काइनेटिक एनर्जी सबका क्या होता है, mL2T-2, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, अभी अपन डिराइव करेंगे, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस को। ठीक है, देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि हमारा Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि R डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारा Q2 चार्ज है। ठीक है, अब बोल रहे हैं हम क्या, कि ये जो आपका जो Q2 चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से लेकर के आना है यहाँ पे, कहाँ से, इन्फिनिटी है यहाँ पे कहीं दूर, यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत दूर है ये आपका, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, उस इन्फिनिटी से आपको इस R पोजीशन पे, इस पोजीशन पे लाना है। मान लेते हैं ये पोजीशन P है, जो कि R डिस्टेंस दूर है इस R से। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुँचाने के लिए इसको जितना एनर्जी लगेगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो देखो मानते हैं यहाँ से हम लाना शुरू किए, यहाँ से लाना शुरू किए, यहाँ से लाना शुरू किए, और यहाँ मान लो हम लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो लेकर के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये Q2 चार्ज ऐसे पहुँच गया। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे आपका डिफरेंशियल, आपका यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं अपन dx। ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस मान लेते हैं क्या, dx। ठीक है, आपने अगर डिफरेंशिएशन वगैरह का डेरिवेशन आपने किया होगा पीछे क्लासेस में, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में, इस तरह के डिफरेंशियल पोजीशन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा पोजीशन माने क्या, dx। ठीक है, यहाँ से लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा पोजीशन dx के लिए अपन देख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस Q2 चार्ज पे, इस Q1 चार्ज पे, अभी इसको भूल जाओ, अभी ये यहाँ पहुँचा नहीं है, यहाँ से आ ही रहा है अभी। ठीक है, इस Q1 चार्ज के कारण वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, x है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, x डिस्टेंस पे, यहाँ पे dx है। ठीक है, तो फोर्स लगेगा आपका किधर, रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/x²। ठीक है, बाई x²। ठीक है, और जो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में भी बताया था, जो आपका लेक्चर 8 था उसमें भी बताया था, कि जो हमारा एनर्जी होता है, जो हमारा एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका डेल्टा W एक्सटर्नल। अभी भी पीछे भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है, डेल्टा W एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ठीक है, और कहाँ से कहाँ,
लाना है इसको इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाना है, ठीक है। तो u इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन f dx वेक्टर, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ठीक है। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू r तक, इन्फिनिटी टू r तक, ठीक है। तो यहाँ पे u हमारा क्या हो जाएगा, u इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये f का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, और इनटू आपका क्या हो जाएगा q1 q2 बाई x², और ये आपका क्या हो गया dx, ये आपका क्या हो गया dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u, ये आपका ये सब पूरा कांस्टेंट है, ये सब आपका क्या है, सब कांस्टेंट है, सबको बाहर ले आते हैं, ये सब को क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका q1 q2 बाई x², और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया किसका, इन्फिनिटी से r तक, किसका 1/x² dx, ये आपका अंदर है बचा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, u इज़ इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2, ठीक है, और बाई x²। ये आपका x एक्चुअली में क्या है, x का पावर -2 है, ठीक है। तो इसका जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। x का पावर -2 + 1, ठीक है, जो हमारा x² का, x का क्या होता है, x² का होता है 2 + 1, इस तरह से -2 + 1 बाई -2 + 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा u आ जाएगा, u इज़ इक्वल टू आगे प्रोसेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2, ठीक है, और बाई आपका x², ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x का पावर -1, ठीक है, और बाई आपका क्या हो जाएगा -1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। इस -1 को बाहर लेके जाएंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो u इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई x², ठीक है, और ये आपका 1/x आता है, ये आपका 1/x कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के r तक, इन्फिनिटी से लेकर के r तक, ठीक है। तो u इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई x², ठीक है, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका वैल्यू डाल करके पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x, तो पहले r का वैल्यू डालेंगे, और -1/∞, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है, 1/r - 1/∞, लिमिट्स हमने पुट किया, तो u इज़ इक्वल टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया q1 q2, ठीक है, और ये आपका हो गया कितना, यहाँ पे x² सॉरी, यहाँ पे हमने x² क्यों लिया हुआ है, जब ये x² बाहर आ गया, ये जो x अंदर है तो ये बाहर क्यों आएगा, ठीक है, ये आपका अंदर चला गया ना, ये हमने बाहर क्यों लिया है, ये पूरा f ही हम लोग बाहर लेके चले आए, ठीक है, तो ये हमारा अंदर चला गया ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी टू r हो गया। ये देखो 1/∞ कितना होता है, 1/∞ 0, 1/∞ कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कितना बचा, 1/r बचा, तो बाई r यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में, ठीक है। बात समझ में आई, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप यहाँ पे ये जो आपका x² नीचे इसको काट लो, हमने पूरा टर्म ही बाहर ले लिया है, ठीक है। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। u इज़ इक्वल टू कितना आया, ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। u इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r², ओके देन बेस्ट ऑफ लक।